हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइजाब्रिश एकेडमी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल -1 0 2 4 5, y इक्वल 1 2 3 4 7 एंड z इक्वल 4 6 8 10। इसको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से वेरीफाई करना है, तो हम पहले पार्ट ए से वेरीफाई करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास है x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इक्वल x यूनियन y इंटू यूनियन z। तो पहले हम LHS फाइंड करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x यूनियन इंटू y यूनियन z। x की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास -1 0 2 4 5। यूनियन मालूम कर रहे हैं तो यूनियन का सिंबल, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट क्योंकि इनटू है। उसके बाद हम y की वैल्यू मीडियम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 7। उसके बाद यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का सिंबल और z की वैल्यू लिख लेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 6 8 10 और लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब हम सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, तो हम y यूनियन z फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं y यूनियन z। x की वैल्यू ऐसी नीचे उतर आएगी। यूनियन का साइन लगा देंगे। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट में हम y यूनियन z को सॉल्व करेंगे। y यूनियन z, यूनियन में आप लोगों को पता है कि वैल्यूज को अरेंज करना होता है। जो डबल टाइम आई होती है उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। तो अरेंज करते हैं 1 2 3 4 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे। 7 नहीं आता, पहले 6 आता है तो हम पहले 6 लिख लेंगे। 5 इसमें है ही नहीं। फिर 7 8 और 9 नहीं है तो हम 10 लिख लेंगे। ये हमारे पास y यूनियन z सॉल्व हो गया। उसके बाद हम इन सबको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। x यूनियन इंटू y यूनियन z। अब इसमें यूनियन फाइंड करना है हमने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव में 1 आता है या नेगेटिव में। सबसे पहले नेगेटिव में 1 आता है तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव में 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है तो 10। ठीक है, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास LHS सॉल्व हो गया पार्ट ए का। अब RHS यानी कि राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, x यूनियन y इंटू यूनियन z। x यूनियन y इंटू यूनियन z फाइंड करते हैं। x की वैल्यू लिख लेंगे लार्ज ब्रैकेट में। x की हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 0 2 4 5। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का साइन। उसके बाद y की वैल्यू लिख लेंगे। y की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7। लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो यूनियन का सिंबल और z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 6 8 10 4 6 8 10। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, x यूनियन y बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक। तो यूनियन फाइंड करने में आप लोगों को पता है वैल्यूज को अरेंज करते हैं और जो डबल टाइम आई होती है उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं -1 पहले आएगा, देन 0 1 2 3 4 5
7। ब्रैकेट क्लोज। यूनियन फाइंड करें तो यूनियन का सैंपल और z की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी 4, 6, 8 एंड 10। अब हम इसको कंबाइन करके फाइंड कर लेंगे, यानी x यूनियन y इंटू यूनियन z इक्वल -1, 0, 1, 2, 3, 4, 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास नहीं है तो 10 लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है पार्ट ए के RHS का। अब देखें LHS हमारे पास क्या था, x यूनियन इंटू y यूनियन z। इसका आंसर हमारे पास आया -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। और इसी तरह हमारे पास RHS था x यूनियन y इंटू यूनियन z। इसका हमारे पास क्या आंसर आया -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। यानी दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सही वेरीफाई किया, हमारा क्वेश्चन हमारी सॉल्यूशन सही है। तो हम लिख लेते हैं नीचे, सो इट प्रूव्स दैट x यूनियन इंटू y यूनियन z इक्वल x यूनियन y इंटू यूनियन z। पार्ट ए हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। फाइंड कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट बी में है क्या। पार्ट बी में हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। LHS हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इक्वल x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास -1, 0, 2, 4, 5। उसके बाद इंटरसेक्शन y की वैल्यू है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 7। इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया तो इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। z की वैल्यू है हमारे पास 4, 6, 8, 10। ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। अब हम पहले y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे, क्योंकि बोर्डनेस रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी, -1, 0, 2, 4, 5। ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन अब हम y इंटरसेक्शन z का इंटरसेक्शन निकालेंगे y और z का। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो चीज़ दोनों ब्रैकेट्स में सेम होती है वो लिखी जाती है। 1 दोनों में सेम नहीं है, 2 भी दोनों में सेम नहीं है, 3 भी नहीं, 4 दोनों में सेम है तो लिखा जाएगा। 5 है ही नहीं, 6 सेम नहीं है, 7 भी सेम नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं। इसका मतलब कि सिर्फ 4
अब हम इसको कंबाइन करके फाइंड कर लेंगे, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल, अब इन दोनों में क्या सेम है, इसमें 4 है तो यानी कि 4 ही सेम होगा, दोनों में 4 है तो 4 सेम। ये हमारे पास क्या आ गया, LHS यानी कि पार्ट बी के LHS का आंसर आ गया हमारे पास। अब हम RHS यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू लिख लेंगे, -1 0 2 4 5 इंटरसेक्शन y की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4 7। ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि इनटू में है। इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद z की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 6 8 10। अब हम x इंटरसेक्शन y साइन फाइंड करेंगे। अब x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे तो हमारे पास हम दोनों, आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या फाइंड करना होता है कि दोनों ब्रैकेट्स में जो चीज़ें सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो इसमें क्या सेम है, -1 नहीं सेम होगा, 0 भी नहीं सेम, 2 दोनों में सेम है, 3 भी सेम नहीं है, 4 दोनों में सेम है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। तो ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगी और जो z की वैल्यू है वो ऐसे नीचे उतर आएगी, यानी कि 4 6 8 एंड 10। इसके बाद हम इसको कंबाइन करके सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z इक्वल, अब दोनों में क्या चीज़ सेम है, 2 दोनों में सेम नहीं है बल्कि 4 सेम है। 6 8 10 सिर्फ इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में नहीं है, तो 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी का LHS हमारे पास वैल्यू थी x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 4। इसी तरह जब हमने इसका RHS फाइंड किया यानी कि x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z, उसका आंसर भी हमारे पास 4 आया, यानी दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब है कि हमने सही वेरीफाई किया। तो हम लिख देते हैं, सो इट प्रूव्स दैट, सो इट प्रूव्स दैट x union into y, x intersection into y intersection z equal x intersection y into intersection z। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट ए से भी हमने सॉल्व कर लिया और पार्ट बी से भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको पार्ट ए से सॉल्व करेंगे। हमारे पास चले क्वेश्चन देख लें। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यानी पार्ट नंबर 4 है x इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड y इक्वल 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, यानी इसमें हमने 6 से लेके 20 तक इवन नंबर्स लिखने होंगे और z की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7। इसका पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए हमारे पास है x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इक्वल x यूनियन y इंटू यूनियन z। LHS पहले सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसकी, x यूनियन इंटू y यूनियन z। x की वैल्यू लिख लेंगे, x की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। y की वैल्यू है हमारे पास, यूनियन है तो यूनियन का सैंपल लगा लेंगे, लार्ज ब्रैकेट। y की वैल्यू है हमारे पास 6 8 10
up to so on 20 यूनियन z की वैल्यू है 1 3 5 7 लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज। अब बोर्ड-नॉइस रूल के मुताबिक हम y यूनियन z पहले फाइंड करेंगे। x की वैल्यू ऐसे नीचे लिख लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। यूनियन है तो यूनियन का सैंपल लगा लेंगे लार्ज ब्रैकेट। अब y और z का यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन में हमें पता है क्या करना होता है कि अरेंज करने होते हैं लेटर्स, और जो दोनों में सेम होते हैं उनको, यानी कि जो डबल टाइम आए होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं 1 3 5 फिर 6 7 8 10 12 14 16 18 and 20 sorry 20। उसके बाद हम इसको कंबाइन करके सॉल्व कर लेंगे x यूनियन इंटू y यूनियन z। तो हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हैं इसमें, सॉरी 13 14 तक हैं इसमें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 है ही नहीं दोनों में तो इसलिए 16 लिखा जाएगा। फिर 17 भी नहीं है 18 और उसके बाद 20 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास LHS सॉल्व हो गया है पार्ट ए का, पार्ट 4 के पार्ट ए का। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 एंड 20। अब हम इसका RHS यानी कि राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। इसका RHS क्या है x यूनियन y इंटू यूनियन z। लिख लेते हैं x यूनियन y इंटू यूनियन z इक्वल लार्ज ब्रैकेट पहले आएगी, फिर मीडियम ब्रैकेट में हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का सैंपल लगा लेंगे और z की वैल्यू लिख लेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7। अब बोर्ड-नॉइस रूल के मुताबिक हम x यूनियन y पहले फाइंड करेंगे। x यूनियन y इक्वल, अब यूनियन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं और जो लेटर्स 2 टाइम आए होते हैं उनको 1 टाइम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है हमारे पास 16 18 और 20। z की वैल्यू हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 और 7। अब हम इनको कंबाइन करके फाइंड कर लेंगे x यूनियन y इंटू यूनियन z। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमने यूनियन फाइंड कर लिया। ये आंसर आ गया RHS का। ये हमारे पास LHS का आंसर आया था। अब देखते हैं हमारे पास पार्ट ए हमने अभी सॉल्व किया। पार्ट ए में हमारे पास था क्या, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इक्वल x यूनियन y इंटू यूनियन z। अब हमने जब इसका LHS फाइंड किया है x यूनियन इंटू y यूनियन z, तो उसका हमारे पास आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20। और जब हमने RHS यानी x यूनियन y इंटू यूनियन z फाइंड किया तो हमारे पास आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20। यानी दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है और हमने सही वेरीफाई कर लिया। नीचे लिख लेंगे सो इट प्रूव्स दैट x union into y union z equal x union y into union z। पार्ट 4 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो हम पहले LHS फाइंड करते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इक्वल x की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 up to so on 14। इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट क्योंकि इनटू है यहाँ पे, और मीडियम ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू 6 8 10 up to so on 20। यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 और 7। लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम बोर्डनेस रूल के मुताबिक y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। y इंटरसेक्शन z में हमारे पास क्या है 1 2 3 up to so on 14, यानी ये x की वैल्यू हमने ऐसे उतार ली है। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। y इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है, जो दोनों ब्रैकेट्स में चीज़ें सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो 1 दोनों में सेम नहीं है, 3 भी दोनों में सेम नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। इसका मतलब कि क्या हो गया, एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इनको कंबाइन करके फाइंड कर लेंगे। x यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। जब इसमें जो चीज़ें हैं वो इसमें है ही नहीं, कोई एक भी चीज़ इसमें नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, LHS का आंसर। अब हम इसका RHS फाइंड करते हैं। RHS में हमने क्या फाइंड करना है, RHS में हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z।
पहले हमने फाइंड किया है x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z, जिसका आंसर आया है हमारे पास एम्प्टी सेट। अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z इक्वल, यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। ये लार्ज ब्रैकेट इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सैम्पल, उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास है 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, लार्ज ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन z की वैल्यू 1 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज। हम बोर्डनेस रूल के मुताबिक x इंटरसेक्शन y पहले फाइंड करेंगे। x इंटरसेक्शन y में हमारे पास क्या है, y 1 दोनों में सेम नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 5 सेम नहीं है, 6 दोनों में है, 6 इसमें भी है और इसमें भी, तो हम 6 लिख लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। 8 दोनों में है, 9 उसमें नहीं है, 10 दोनों में है, 11 नहीं है और 12 दोनों में है, और 13 दोनों में सेम नहीं है लेकिन 14 सेम है। उसके बाद 15 16 17 16 18 एंड 20 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y आ गया। z की वैल्यू ऐसे उतार लेंगे 1 3 5 7। अब हमने दोनों को कंबाइन करके लिखना है, सॉल्व करना है। x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z इक्वल 1 दोनों में सेम नहीं है यानी कि इसमें वैल्यू नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है और 7 भी इसमें नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट। दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सेम हो, तो एम्प्टी सेट हमारे पास क्या आ गया आंसर। RHS का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट का है। अब देख लेते हैं, ये हमने इसका पार्ट बी सॉल्व किया था, पार्ट 4 का। पार्ट बी में हमारे पास क्या था, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। LHS जब हमने फाइंड किया है x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z तो हमारे पास आंसर आया है एम्प्टी सेट। और जब हमने RHS फाइंड किया है x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z तो इसका हमारे पास आंसर आया है एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम है, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है, सही सॉल्व हुआ है। और हमने वेरीफाई कर लिया है कि x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो अब लिख लेते हैं, सो इट प्रूव्स दैट x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। स्टूडेंट्स, हमने 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हमने 3 और 4 पार्ट किया था 1.2 के सेकंड क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर जो चीज़ समझ नहीं आ सकी आप लोग कमेंट करके बताएं और मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा सकूँ। और अगर आपको मेरे लेक्चर से समझ आते हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।